मेरा हस्बैंड है वो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में सरकारी डॉक्टर है। मेरे हस्बैंड को की राजी सिर्फ इसलिए थी कि ये ठीक रहनी चाहिए, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े, वो कि ये खाट में ना पड़ी रहे और इसके और ऑपरेशन ना हो। मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। धूना लगाने के बाद लोग आने शुरू हो गए, भभूत देनी शुरू कर दी। उनको बताया कि भाई भभूत से आराम हो जाता है। मेरे गुरुजी ने तो मेरे को बताया नहीं था, कुछ ही नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ धूने की सेवा बताई थी। ससुराल पक्ष से भी और पियर पक्ष से भी यही कहा गया था, यहाँ पर जनता है वो पीछे पड़ी हुई है, कोई बात ना, उनके पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक मोखरा मोखरा में बारिश करवाए जाते, मान लो भक्ति की लगा लो, झाड़ा की लगा लो, तो फिर और गांव तो सूखे रह जाते। के जे हरियाणवी की तरफ तो सलाम नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो सारे? आज मैं पूछा हूँ साध्वी सोमनाथ का डेरा में पूर गाँव में। आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपने आज उनका जीवन परिचय दिखाऊंगा कि साध्वी का कौन सा गांव में जन्म लिया, कौन सा गांव में वो ब्याही आई, उसका घराड़ा के करे से, उसका कितने बच्चे हैं, वह के करे हैं, उसका मिलन आवा है कौन आंदे, सारी बातचीत कराएंगे। चलो चला साध्वी जी के पास। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज तक आपने ये नहीं पता कि साध्वी जी कौन सा गांव की छोरी हैं, कित ब्याह रखी हैं, क्या इनका परिवार है। मैं अपने पूरी तहकीकात के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक की बात बताऊंगा, किस तरह इस साध्वी लाइन में आई। तो बातचीत करेंगे। साध्वी जी राम राम। आदेश जी। तो सब ने पता है कि साध्वी जी हैं मोखरा गांव में झाड़ा गाँव थे, इपुर मागी। लेकिन सारे जानना चाहो हैं कि साध्वी जी यानी छोरी कौन सा गांव की है और ब्याही कब थी, क्या इसका जन्म हुआ था। देखो जी, मेरा जन्म हुआ था पटौदी के पास नरेड़ा, जिला गुड़गांव, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और मेरी शादी हुई थी महेंद्रगढ़ जिला और पाली गांव। हम 4 भाई बहन हैं, 2 मेरे बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ। मैंने सुनना में आया है कि जो आपके घर वाले हैं वो सरकारी जॉब पे भी हैं। तो आपके बच्चे कितने बड़े हो गए और कौन सी क्लास में पढ़ा है, की तरह हूँ आजकल? मेरे बच्चे, मेरी बेटी है वो 11वीं क्लास में है और मेरा बेटा वो 9वीं क्लास में। बेटी मेरी 15 साल की है, 16 साल की, और बेटा मेरा 14 साल का है। 2 साल का फ़र्क है दोनों बच्चों में। और बच्चे मेरे सोनीपत पढ़ते हैं और मेरा हस्बैंड है वो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में सरकारी डॉक्टर है। नुका रहनी जिसका घर बार ठीक चलने लग जाए, उसका गुजारा ठीक हो जाए। लेकिन ये समझ में कौन है कि साध्वी लाइन में आना ये कोई अजीब सी लगे, क्योंकि जिसका पोजीशन ठीक हो नहीं, क्योंकि आपका घर वाला भी कमाई करा है, सरकारी जॉब लग रहा है, लेकिन इस लाइन में किस तरह है आप? देखो जी, मैं खुद बीमार रहती थी। उस बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी के पास, किरावड़ तोसाम के पास ले जाया गया। तो वहाँ मेरे गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। मैं पूजा पाठ 15 साल से ही करती थी, 15-20 साल हो गए थे मेरे को करते-करते। उसके बाद मेरे गुरुजी ने कहा, जोत बत्ती देखी होगी, जो भी उनकी जोत पे आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि भई मेरी माता को, मेरे हस्बैंड साथ थे, तो उनको बताया कि भई कोई अच्छी शक्ति आना चाहती हो, अगर इसको तुम बिल्कुल ठीक कराना चाहते हो कि ये खाट में ना पड़ी रहे और इसके और ऑपरेशन ना हो। मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो सब पार्ट्स निकल गए हैं तकरीबन। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि अगर इसको ठीक करना चाहते हो तो भई इसको धूना लगाना पड़ेगा, जति गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद गुरुजी ने धूने के नियम बताए, मैंने धूना लगाया। धूना लगाने के बाद लोग आने शुरू हो गए, भभूत देनी शुरू कर दी। उनको बताया कि भई भभूत से आराम हो जाता है। मेरे गुरुजी ने तो मेरे को बताया नहीं था, कुछ ही नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ धूने की सेवा बताई थी। उसके बाद मैंने ये सब किया तो लोगों के आराम होना शुरू हो गया। फिर और धीरे-धीरे जनता बढ़ने लगी, 1 को पता चला, 4 को पता चला, ऐसे-ऐसे जनता बढ़ती चली गई। तो जब से शुरू हो गया, मेरे हस्बैंड को की राजी सिर्फ इसलिए थी कि ये ठीक रहनी चाहिए, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। बस उन्होंने ये कही थी कि भई ससुराल पक्ष से भी और पियर पक्ष से भी यही कहा गया था कि भई किसी का गलत मत करना, जो भी तू कर रही है। उसके बाद मैंने तपस्याएँ शुरू कर दी। जति गुरु गोरखनाथ की कृपा तो शुरू से ही थी, पर शायद बाबा को ये भगवां बाणा पैराना था, तो इसलिए बाबा ने कर दिया। कई बार न होगी नहीं भाई, जिस घर में एकदम से कोई साध्वी बन जाए तो उस घर में अजीब सा लगे भाई। कोई देख, कोई सास ससुर ने, कोई ननद ने, कोई जिठानी ने, कोई सा टॉपिक चाहे हो भाई, जो आपने कदे ठेस पूछी हो, कोई ऐसी बात कर दी उनने, देखो कोई जी, ऐसी मैं बार-बार कहती हूँ, ना तो मेरे ससुराल पक्ष से मेरे को कोई दिक्कत आई। अब भी मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं मिलने के लिए जहाँ भी मैं रहती हूँ, और ना ही पियर पक्ष से कोई आई। यहाँ पर जनता है वो पीछे पड़ी हुई है, कोई बात ना, उनके पढ़ने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि अपनों की लड़ाई, जहाँ लड़ाई अपनों की होती है ना, उसमें इंसान कभी जीत नहीं सकता। तो मेरे तो अपने मेरे साथ है, मैं हर लड़ाई को जीत जाऊँगी। तो जो आपके बच्चे हैं, क्योंकि गुड़िया 15 साल की होगी, तो आपसे मिलने कब आवा? क्योंकि वो तो वहाँ रहे हैं, क्योंकि परिवार बिना भी कुछ को नहीं, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चे ने, क्योंकि माँ बाप छोड़ कौन सकता अपने बच्चे ने, और बच्चे भी अपने माँ बाप ने कौन छोड़ सकते। तो किस टाइम आओ, किस टाइम मिले? देखो, जून की छुट्टियाँ होती है बच्चों की हॉस्टल की, तो जून में बच्चे मेरे पास आते हैं। और अब की बार दिवाली पे मेरे बच्चे आएँगे, तो दिवाली पे अगर यूट्यूबर भाई जो भी आएगा मेरे पास, तो मैं अपने बच्चों से भी मिलवाऊँगी। तो जब आपने पहला झाड़ा लग गया, जब आपने लगाई, बताओ आपने वो भुत्ती उठा के किसी लेडीज को लगाई थी और वह ठीक होगी, तो मन में आपके किस तरह के विचार आए कि भाई
अपने साध्वी लाइन में जाना चाहिए या भाई किस तरह के करना चाहिए? जब मैंने शुरू में किसी को बबूत दी थी और उसके आराम हुआ था, तो देखो गुरुजी ने लाइन तो पहले ही दे दी थी कि दूल्हे की सेवा करनी है। पर मेरा आदमी भी ये चाहता था कि भई ये ठीक रहे, मैंने ये पहले भी बता दिया है। तो एक के झाड़ा लगा, चारों के लगा, सबके आराम होने लगा, तो गुरुजी ने पहले कह दिया था अगर दुनिया का भला करेगी तो खुद ठीक रहेगी। तो मुझे भी तो ठीक रहना था, मेरे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। तो मैंने इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं खुद ठीक रहूँ, इसलिए मैंने ये भक्ति ली है और इसलिए ही मैं तपस्या करती हूँ और तप करती हूँ और साधना करती हूँ। तो आपने, अब तो आप पूरे गाँव में आ गए, लेकिन अब आप पीछे मोखरे की बात कर रहे हैं, तो उस साल में आप मोखरा में कितने साल वहाँ रहे हो? और लगभग कितनी संख्या में जो व्यक्ति, लुगाई, ताई, चाची, बेबे जो भी आया कर दिया आपके सामने, कितनी संख्या में वहाँ पर उसे आए? देखो जी, मोखरा की भीड़ की तो कहना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मोखरा गाँव में रही थी 4-5 महीने। 5 महीने रुकी थी मैं वहाँ, तो वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आया करती। लाख जिसने कहा, अगर हज़ार नहीं कहूँगी, लाखों की संख्या में। और कम से भी कम 50-60 आदमी तो प्रॉपर माता और बहनें और अड़ोस-पड़ोस के बच्चे, बड़े-बूढ़े, वे प्रॉपर ही मंदिर में रहा करते 24 घंटे। उनका रहना-खाना सब मंदिर में ही, सब कुछ मंदिर के अंदर ही, और मतलब कि सेवा में तत्पर हाज़िर रहा करते। सब कुछ वहीं। और ये भी नहीं कि वो मेरा खाते थे, सब अपने मेरे लिए बल्कि वो लेके आते थे। भाई साध्वी है, इसके साथ 2-3 बच्चे भी हैं, मतलब रहते थे जो सेवा में। सबकी व्यवस्था मोखरा मंदिर में सब खुद उन लोगों ने कराई थी। मोखरा गाँव में जैसा आदर, सम्मान, प्यार मेरे को मिला एक बेटी की तरह, ऐसा अब मैं पूरे गाँव में रह रही हूँ। पूरे गाँव में भी अच्छा व्यवहार करते हैं लोग। क 1 आध 2 हो जाता है, कोई बात नहीं, पर मोखरा गाँव भी अच्छा था, अब मैं यहाँ रह रही हूँ, ये भी अच्छा है। पर जैसा सम्मान मोखरा गाँव में मिला ना, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मोखरा गाँव से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है। क्योंकि सन सबका मन में ना थोड़ा कन्फ्यूज है। लोगों ने सोचा है कि साध्वी जी मोखरा गाँव में थी, लेकिन ये पूर्व में आ गई। वजह कह रही उड़ान की कि भाई और जगह कम पड़ गई थी, या क्या वजह रही थी, किस तरह के देखो आंकड़े जी, हैं? मंदिर छोटा था, 200 गज में मंदिर था, साइड में पार्क था। पार्क होता है पंचायती, ठीक है? वहाँ पेड़-वेड़ जनता अब मानती तो है नहीं। जनता पेड़-वेड़ तोड़ने लगी थी, और गाड़ियों सबसे बड़ी मुसीबत थी कि जब लाख आदमी आ रहे हैं, तो उनकी कम से कम 10,000 तो गाड़ियाँ भी आएँगी। तो 10,000 आदमियों को, मंदिर था गाँव के बीच में, तो उनको खड़ा कहाँ करें? और जब मैं वहाँ रह रही थी, तो धानों की बिजाई शुरू हो गई थी, और ट्रैक्टर वगैरह निकल के जाने, फाड़े-फूड़े के क्या करें, वे निकल के जाया करते, तो गाड़ियों को भी परेशानी, ट्रैक्टरों को भी परेशानी। और दूसरी बात, क्या करें, एक पुरानी कहावत है, बहता पानी रमता जोगी चालते रहे हैं। एक मोखरा में बारिश करवाए जाते, मान लो भक्ति की लगा लो, झाड़ा की लगा लो, तो फिर और गांव तो सूखे रह जाते। इसलिए जब तक हमारा खुद का डेरा नहीं होता, तब तक हम यूं ही चलते रहेंगे।